आप सभी का स्वागत है दोस्तों चैनल रणभूमि मैथ्स पर। क्या हुआ दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको ज्योमेट्री पर वीडियो जो मैं रणभूमि मैथ्स पर डाल रहा हूँ? जी हाँ दोस्तों, आपका रिस्पांस देखकर दिल खुश हो गया। तो मैंने कहा कि ज्योमेट्री में आज मैं चतुर्भुज टॉपिक पर भी वीडियो बना दूं, क्योंकि ट्रायंगल मैंने करा दिया है, सर्कल मैंने करा दिया है, एक पार्ट और है ये जो चतुर्भुज पर आता है। तो देखिए 6 प्रकार के चतुर्भुज जिनसे आपको अक्सर क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। क्या हुआ, ज्योमेट्री से डर लगता है? अब नहीं लग रहा होगा जो बच्चे रेगुलर मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है चतुर्भुज। फुल बेसिक कंसेप्ट होगा। सबके पहले मैं आपको विशेषता बताऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा कि किसमें क्या होता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट इज पावर। तो दोस्तों कंसेप्ट अगर आपका अच्छा रहेगा, नॉलेज रहेगा, तो आप एंगल निकालना चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, जैसा कि अब आप ट्रायंगल और सर्कल का कर पा रहे होगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ 6 टॉपिक है: चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समानांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। तो आज हम इन सभी 6 टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो आपका फुल बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए पहले टॉपिक चतुर्भुज पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो टॉपिक है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या होता है दोस्तों, देखिए 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है। ये बिल्कुल बेसिक परिभाषा है कि 4 भुजाओं से, सरल रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाता है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है दोस्तों, तो देखिए यहाँ मैं कह सकता हूँ कि ABCD या ADCB या ये सभी क्या है? एक चतुर्भुज है। अब मेरे बच्चों चतुर्भुज में क्या होता है, देखिए अगर मैं A से C को मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। और अगर मैं B से D को मिला दूं तो ये BD भी एक विकर्ण हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं AC और BD जो है वो दोस्तों क्या है? वो विकर्ण है इस चतुर्भुज का। क्या है मेरे दोस्तों? विकर्ण है, डायगोनल है। और देखिए जब इन दोनों को मैंने खींचा तो ये दोनों आपस में, ये देख लो, O बिंदु पर एक दूसरे को काट भी रहे हैं। बिल्कुल सीधी सी चीज है। अब इसकी प्रॉपर्टीज ये हो गई दोस्तों कि देखो यहाँ 4 एंगल बन रहे हैं, A, B, C और D। तो ये चारों एंगल का जो योग होता है दोस्तों, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये सभी मिलकर के कितना होंगे दोस्तों? 360 डिग्री होंगे। कितना होंगे? 360 डिग्री होंगे। बस मेरे दोस्तों चतुर्भुज में आपको इतना ही चीज जानना है, और यही, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं जानना है कि 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। इसके 2 विकर्ण होते हैं जो आपस में एक दूसरे को O बिंदु पर कट करते हैं, और इसके 4 अंतःकोण बन रहे हैं, और ये चारों अंतःकोणों का योग क्या होगा दोस्तों? 360 डिग्री होगा। अब देखिए चतुर्भुज के बहुत सारे प्रकार हैं। वर्ग है, आयत है, समलंब चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। तो ये सभी इसके टाइप्स हो गए। तो आइए अब हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है वर्ग, स्क्वायर। तो अब देखिए दोस्तों, आपके सामने बिल्कुल तैयार है वर्ग, स्क्वायर, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो दोस्तों एक वर्ग क्या होता है, तो देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, 4 भुजाओं से या 4 सरल रेखाओं से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र जिसकी चारों भुजाएं जो है क्या होती है दोस्तों? समान होती है, उसे हम वर्ग कहते हैं। यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। इसकी चारों की चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी दोस्तों? समान होंगी, इक्वल होंगी, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होगा। उसके बाद आते हैं एंगल की बात करें तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 अंतःकोण बन रहे हैं, और चारों के चारों क्या होंगे दोस्तों? इक्वल होंगे, और वे सभी 90 डिग्री के होंगे। यानी मैं कह सकता हूं एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, एंड ऑल दीज 4 एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये सभी कोण क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे, समकोण होंगे। यानी कोई भी अगर आप 2 भुजा ले लीजिए और उन दोनों भुजा के बीच में कितना कोण बनेगा दोस्तों? 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर है दोस्तों? अब आइए इसके बाद हम आते हैं इसके विकर्ण की चर्चा करते हैं। तो चलिए अगर मैं A से C को मिला दूं तो AC यहाँ पर क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर मैं दूसरा विकर्ण खींच दूं तो इसका नाम हो जाएगा BD, तो ये भी इसका विकर्ण हो गया। और ये सभी क्या है, मान लो दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो मेरे बच्चों जब 2 विकर्ण एक वर्ग के आपस में काटेंगे तो यानी दोनों विकर्ण जो है क्या होगा? समान होगा। तो AC बराबर मैं लिख सकता हूं BD, यानी कि ये दोनों विकर्ण जो होंगे वर्ग के वो क्या होंगे? बराबर होंगे। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अभी इसका महत्व आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। और जब भी ये दोनों विकर्ण, देखिए चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर है, तो जब भी ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट करेंगे ये ऑलवेज क्या होंगे? 90 डिग्री। यानी ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री पर ही दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को काटेंगे।
तो इससे भी आपको ये समझ में आ गया होगा कि सभी एंगल 90 डिग्री होंगे। और अगर मैं बात करूं एंगल COD की, तो वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक उसी प्रकार एंगल AOB भी क्या होगा, 90 ही होगा। तो जब ये 90 हो गया तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, यानी ये लंबवत काटते हैं एक दूसरे को। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखिए, जब दो विकर्ण आपस में एक दूसरे को काटेंगे और दोनों बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो लंबाई है O से D की यानी OD बराबर होगा इस OB के। ठीक उसी प्रकार जब ये दोनों विकर्ण बराबर हैं तो AO भी बराबर होगा OC का, तो AO बराबर होगा OC का। तो ये हो गई दोस्तों एक वर्ग की प्रॉपर्टी, एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी, इसे हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, और एक चीज है जो मेंसुरेशन में मैंने आपको बताया है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, तो भैया √2 गुने में भुजा, √2 गुने में भुजा, भुजा को हम A से दर्शाते हैं, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सब बेसिक कंसेप्ट हो गया वर्ग का। आ गई बात समझ में दोस्तों, देखो कितनी इजीली हमने वर्ग को समझ लिया। और अगर बच्चे आपके पास समय है तो अच्छे से बैठिए और कॉपी कलम लेकर बैठिए, ताकि जो मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ इसे आप नोट कर ले और बाद में इसे रिवीजन कर ले, क्योंकि इसके बाद का जो वीडियो होगा वो धुआंधार होगा। बस उसमें क्वेश्चन होंगे जो सभी चतुर्भुज से संबंधित होंगे और चुटकियों में मैं उसे उड़ाते हुए चल आगे बढ़ता जाऊंगा। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा इस वीडियो में। आइए तीसरे टॉपिक पर अब हम लोग चर्चा करते हैं, जिसका नाम है आयत यानी कि रेक्टेंगल। अब देखिए दोस्तों, तीसरा टॉपिक स्क्रीन पर आपके सामने है, जिसका नाम है आयत, आयत यानी कि रेक्टेंगल। तो देखिए ABCD एक आयत तब होगा जब दोस्तों इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि AB जो होगा वो बराबर होगा किसके दोस्तों, उसके सामने वाली भुजा DC के। और ये जो AD भुजा है, AD भुजा वो बराबर होगी BC के, यानी AD बराबर BC। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों, अच्छे से समझना। इसके बाद देखिए एक और प्रॉपर्टी होगी, देखिए ये AB और जो DC है, यानी मैं कह सकता हूँ AB जो है समानांतर है DC के। ठीक उसी प्रकार जो AD है वो भी समानांतर होगी किसके दोस्तों, BC के। तो इतनी सी तो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया कि ये दोनों बराबर भी होंगे और रेल की पटरी की तरह पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे। आगे बात समझ में। अब अगर मैं इसके दो विकर्ण खींचूं, देखो ये हो गया AC और ये हो गया DB, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को O बिंदु पर मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो दोस्तों क्या होगा, तो इसके भी विकर्ण बराबर होते हैं दोस्तों, यानी AC बराबर होगा DB का, यानी विकर्ण आयत का भी दोनों बराबर होता है, याद रखिएगा मेरे बच्चों। अब आइए एंगल की बात करें, तो देखिए आयत में भी वर्ग के ही समान ये जो सभी एंगल होंगे वो सभी क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्या होंगे, सभी 90 डिग्री के होंगे, यानी एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D, ये सभी क्या होंगे दोस्तों, समकोण होते हैं, यानी 90 डिग्री के होते हैं। आगे बात समझ में। अब दोस्तों इसमें एक और खास विशेष चीज, अब आप इसे अच्छे से समझना कि देखो दोस्तों, एक आयत में जब मैंने एक विकर्ण को यहाँ पर खींचा और एक विकर्ण इधर खींचा, तो देखो ये वाला भी एक ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों। तो इस ट्रायंगल को मैं नाम दे सकता हूँ ABC, और इधर भी देखो एक ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों, इसका नाम मैं दे सकता हूँ DBC। तो इन दोनों, और यहाँ भी देखो CACD भी बन रहा है। तो दोस्तों यानी अगर मैं इस वाले पोर्शन को देखिए, अगर मैं रब कर दूं, तो देखिए इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये कैसा त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कैसा त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, समकोण त्रिभुज, और ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो भैया यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि AC स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आ गई बात समझ में दोस्तों, AC स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और अगर मैं जो अभी पार्ट को मैंने जो मिटाया था, अगर मैं उसे पूरा खींच दूं और इसे मिला दूं, तो देखो ये वाले त्रिभुज में भी क्या हो जाएगा दोस्तों, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये देखो भैया कंसेप्ट हुआ आयत का कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी तथा समानांतर होगी, पैरेलल टू ईच अदर। उसके बाद दोस्तों AC और DB जो विकर्ण होंगे वो भी बराबर होंगे और सभी एंगल उसके क्या होंगे, 90 डिग्री। और ये पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर आ जाएगा। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब देखिए दोस्तों, चौथा कंसेप्ट जो है, टॉपिक जो है आपके सामने है, जिसका नाम है समानांतर चतुर्भुज, जिसे हम अंग्रेजी में पैरेललोग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पैरेललोग्राम भी कहते हैं।
अब इसमें क्या है दोस्तों, पैरेललोग्राम की क्या विशेषता है, तो देखिए एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज होगा। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं जब ये इसे हम समानांतर चतुर्भुज कहेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ ए बी और जो सी डी होगा वो आपस में बराबर होगा। देखिए मैं डायग्राम में बता रहा हूं और यहाँ लिखते भी जा रहा हूं, मिलाते जाइए, कंसेप्ट क्लियर करते जाइए। ठीक उसी प्रकार ए बी बराबर जब सी डी होगा तो उसी प्रकार ए डी बराबर ये बी सी भी होगा। तो अब आप कहोगे सर ये तो आयत हो गया, तो नहीं भैया, आयत और समानांतर चतुर्भुज हर चतुर्भुज, तो आयत भी तो एक प्रकार का चतुर्भुज है, मगर वो चतुर्भुज समानांतर कब होगा और कब आयत होगा, तो आयत का मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया। अब समानांतर चतुर्भुज को देखते जाइए। तो देखिए यहाँ पर AD बराबर BC हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि AB के समानांतर भी है DC, पैरेलल भी है। देखो बिल्कुल आयत वाली ही प्रॉपर्टी है, अभी कुछ अंतर है वो आगे आपको पता चलेगा। तो उसी प्रकार AD समानांतर में BC भी कह सकता हूं भाई, पैरेलल है। क्लियर? तो इतनी तो प्रॉपर्टी देखो आयत की जैसी ही है, बिल्कुल सेम है। फिर देखो अगर मैं इसके दो विकर्ण खींच दूं AC और ये वाला खींच दूं DB और आपस में ये लोग O बिंदु पर आपस में कट करते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, तो यहां से अब इसमें चेंजेस आएंगे। अब यहां से इसमें आपको चेंजेस आएंगे। आयत में दोनों विकर्ण क्या थे, समान थे, मगर यहां पर दोस्तों AC विल नॉट बी इक्वल टू BD, यानी AC और BD कभी बराबर नहीं होंगे मेरे बच्चों। हाँ, ये आप कह सकते हो कि जब ये रेखा है और ये रेखा है, विकर्ण है, आपस में एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहे हैं, और जब AC और BD बराबर नहीं होगा तो आप कह सकते हो कि OA बराबर होगा OC का, यानी ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा, तथा एंड DO बराबर होगा OB का, तो DO बराबर होगा OB का। अगर मान लीजिए ये दोनों विकर्ण बराबर होते तो यहाँ तथा नहीं होता, ये सभी चारों आपस में हिस्से क्या होते, इक्वल हो जाते, यानी ये हिस्सा इसके बराबर हो गया और ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो गया। आगे बात समझ में, विकर्ण के जो दो भाग होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ एंगल की बात करें समानांतर चतुर्भुज में, तो बिल्कुल आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी सम्मुख कोण, मुख के सामने। तो मैं कह सकता हूँ एंगल A बराबर होगा एंगल C का, तथा एंगल D बराबर होगा एंगल B का, यानी एंगल B बराबर होगा एंगल D का। ये भाई ये एक अलग नई खासियत आ गई, विपरीत कोण हमेशा समान होते हैं, किसमें, समानांतर चतुर्भुज में। और भैया सभी कोणों का योग क्या होगा, इन चारों कोणों का योग ऑलवेज भैया क्या होगा, 360 होगा। उसके बाद देखिए अब एक बहुत ही बेहतरीन चीज है समानांतर चतुर्भुज में जो आपको जाननी चाहिए, वो फंडा अब मैं आपको कंसेप्ट को क्लियर करता हूं, इसे अच्छे से समझिएगा। इसमें कोई भी दो संगत कोण, एक समानांतर चतुर्भुज में कोई भी दो संगत कोण मतलब एडजेसेंट एंगल हमेशा मिलकर 180 होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, हमेशा मिलकर 180। तो देखो यहाँ एंगल A है, तो इसका संगत कोण कौन हो जाएगा, एंगल B। तो एंगल A प्लस एंगल B, ये हमेशा मिलकर क्या होगा, 180 डिग्री। उसके बाद देखो ये एंगल B है, तो इसका संगत कोण, इसके साथ वाला कोण कौन है, एंगल C। तो एंगल B प्लस एंगल C भी होगा 180। फिर देखो एंगल C और एंगल D भी होगा 180। आ गई बात समझ में। फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं कि एंगल D और एंगल A भी होगा 180। ये सभी मिलकर होंगे 180, यानी मैं कह सकता हूं कि इन दोनों एंगल का जो सम होगा, ये दोनों एंगल इन दोनों एंगल के बराबर होगा योग के, और इन दोनों के योग के बराबर होगा, या इन दोनों के योग के बराबर होगा। यानी आप बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते जाओ, ठीक है, और या क्लॉकवाइज घूमते जाओ, जैसे भी घूमना है घूमो भैया। ये सभी दो एंगल के जोड़े जो होंगे क्या होंगे, 180 होंगे। तो मैं कह सकता हूं जब सभी 180 होंगे तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो हो गया दोस्तों कंसेप्ट क्लियर समानांतर चतुर्भुज का। बस इतना बेसिक कंसेप्ट जानते जाइए, सीखते जाइए। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, धुआंधार उड़ाते जाऊंगा, तो वहां कंसेप्ट आपके मेमोरी में रहना चाहिए। अच्छे बच्चे, बढ़िया बच्चे जो SSC CGL वगैरह क्रैक करते हैं, तो उन सभी का यही कंसेप्ट होता है दोस्तों, कंसेप्ट बहुत तगड़ा रखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी क्रैक करें डिफरेंट एग्जाम विथ कंसेप्ट। आइए चलते हैं अगले कंसेप्ट पे, उसका नाम है समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। अब आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। देखिए भैया, आप तो कहेंगे भैया ये तो देखने में बिल्कुल हमें वर्ग लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक समचतुर्भुज बिल्कुल वर्ग के ही भांति होता है, मगर कुछ ऐसे डिफरेंसेस होते हैं, स्लाइट डिफरेंसेस 2-3, जिसके कारण आप एक वर्ग और एक रोम्बस को
बिल्कुल डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनके बीच में अंतर व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, करना क्या है, ABCD मैंने कह दिया कि एक समचतुर्भुज है, तो कैसे कहूंगा, हवा में बात नहीं किया जा सकता दोस्तों। यहाँ आप कहोगे कि इसके चारों भुजाएं जो है क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, इसके चारों के चारों भुजा समान होंगे। उसके बाद कह सकते हैं कि आमने सामने के जोड़े क्या है, पैरेलल है, तो AB से पैरेलल DC हो जाएगा और आपका AD पैरेलल BC हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इतनी तो बात समझ गए होंगे। अब देखो अंतर वाली चीज है, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वर्ग में आपको मैंने बताया था कि सभी एंगल क्या है, 90 डिग्री होते हैं। लेकिन बच्चों समचतुर्भुज जो बिल्कुल वर्ग के भांति देखने में लगता है, उसके क्या है, चारों एंगल में से कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, सभी क्या होंगे, 90 से अलग होंगे। तो मेरे बच्चों अब इसमें समझो 90 नहीं हो सकता, तो इस जब 90 ये नहीं होगा तो मैं कहूंगा क्या, आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। यानी एंगल A बराबर होगा एंगल C का और एंगल B बराबर होगा एंगल D का, लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। कोई भी एंगल भैया इसका 90 डिग्री का नहीं होगा। अब अगर विकर्ण की बात करें, मैं इसके दो विकर्ण को खींचूं अगर, तो अगर देखो ये AC है और ये BD है, तो भैया ये हमेशा एक दूसरे को लंबवत काटेंगे। कैसे काटेंगे दोस्तों, लंबवत, यानी कि ये भी 90 डिग्री का, देखो वर्ग के ही जैसा है, दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर कटेगा। मगर दोस्तों एक और खासियत है कि इसके जो विकर्ण है AC और जो है BD, ये भी क्या है, बराबर नहीं होंगे। अगर ये बराबर हो जाएगा और चारों भुजा बराबर है, तब तो ये वर्ग हो जाएगा ना दोस्तों। तो वर्ग में और समचतुर्भुज में यही अंतर है कि इसके विकर्ण समान नहीं होते हैं समचतुर्भुज के, और वर्ग में क्या होते हैं, उसके दोनों विकर्ण समान होते हैं। आगे बात क्लियर है दोस्तों। मगर ये 90 डिग्री वाला कंसेप्ट बिल्कुल सेम है वर्ग के जैसा। तो देखिए जब दोनों विकर्ण समान नहीं है, अगर वो बिंदु पर काट रहे हैं, तो भैया वही आयत वाला कि ये उसका केस हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज वाला, कि AO बराबर होगा OC का एंड तथा BO बराबर होगा OD का, लेकिन ये चारों आपस में बराबर नहीं होंगे। क्लियर है दोस्तों। यहाँ देखिए AC को मैं कह सकता हूँ कि लंब है इस पर, BD पर, तो क्लियर है दोस्तों। अब देखिए मेरे भाई, ये हो गया कंसेप्ट आपका समचतुर्भुज का। इसके बाद दोस्तों देखिए समचतुर्भुज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल सिमिलर टू वर्ग होता है, लेकिन वर्ग नहीं है ये। क्लियर दोस्तों। आइए चलते हैं अगले कंसेप्ट पे, जिसका नाम है समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपीजियम। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है समलंब चतुर्भुज। मेंसुरेशन में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आता है और ज्योमेट्री में भी। अब वही इसकी खास बातें जान लीजिए। तो देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं है, ABCD यहाँ एक समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम तब कहेंगे जब इसके आमने सामने की भुजा क्या होगी, एक जोड़ी भुजा समानांतर होगी। यानी मैं कह सकता हूँ AB इज पैरेलल टू DC, लेकिन बराबर कभी नहीं होंगी दोस्तों। क्या होगी, बराबर कभी भी नहीं होंगी। जैसा कि डायग्राम में ही देख के लग रहा है कि DC और AB बराबर नहीं है, मगर रेल की पटरी की तरह क्या पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर है। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि AB विल नॉट बी इक्वल टू DC। बिल्कुल AB बराबर नहीं होगा DC का। अच्छा, अगर इसके दो विकर्ण मैं खींच दूं इस तरीके से, तो दोनों क्या एक दूसरे को O बिंदु पर काटेंगे भाई, है ना, O बिंदु पर काट रहे हैं। और इससे क्या होगा दोस्तों, ये तो इसका कोई और खास आपको उपाय नहीं करना, सभी एंगल आपस में मिलकर 360 होंगे। इसमें एक और चीज है, यानी कि इसका हाइट देखो, अगर मैं D से AB पर एक DM रेखा खींचूं जो कि बिल्कुल लंबवत हो, तो ये DM क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी इस ट्रेपीजियम की। उसी के बाद अगर मैं C से एक लंब रेखा खींचूं, ये इसका नाम दे दूंगा, तो देखो ये भी तो 90 डिग्री होगा। लंबवत ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री पे ही निकालते हैं। तो देखो ये है दोस्तों कंसेप्ट। इसका एक फॉर्मूला आता है जो परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मेंसुरेशन आप बनाओगे क्षेत्रमिति, कि इसका एरिया आपसे पूछा जाएगा, तो वो एरिया का फॉर्मूला होता है भैया 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। यानी मैं लिख सकता हूँ AB प्लस DC तथा इनके बीच की दूरी, यानी कि हाइट, यानी कि डिस्टेंस बोलो या हाइट बोलो, ये इसके एरिया का फॉर्मूला हो जाता है। तो ये एरिया में आएगा, ज्योमेट्री में नहीं आता दोस्तों ज्यादातर, तो एंगल में। तो देखिए दोस्तों, ये 6 पार्ट लगभग मैंने आपको समझा दिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबको डिफरेंशिएट करना सीख जाओ अच्छे से। अगले वीडियो में मैं इस पर आपको SSC में और RRB में आए सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार रखें। कल जरूर शाम को आपको मिल जाएगा वो वीडियो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।